सनातन कथाओं में कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो केवल चमत्कार नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का गहरा संदेश देते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग है जब स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को हनुमान जी के सामने झुकना पड़ा। यह घटना केवल शक्ति प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भक्ति, कर्तव्य और धर्म के सामने स्वयं मृत्यु भी असहाय हो जाती है। यह कथा उस समय की है जब लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और अधर्म का अंत हो चुका था। युद्ध में असंख्य योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाने का दायित्व यमराज का था। यमराज अपने दूतों के साथ युद्ध भूमि में आए, लेकिन वहां उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि अनेक वानर योद्धा जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, यमलोक नहीं आ रहे थे। यमदूतों ने आत्माओं को पकड़ने का प्रयास किया, पर वे आत्माएं उनके बंधन में आ ही नहीं रही थीं। यह देखकर यमराज स्वयं चिंतित हो गए। नियम के अनुसार जो भी शरीर त्यागता है उसे यमलोक जाना ही पड़ता है, फिर ये आत्माएं क्यों नहीं आ रही? यमराज ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि इन वानरों के नाम यमलोक की सूची में दर्ज ही नहीं हो रहे थे। यह बात यमराज के लिए भी आश्चर्यजनक थी। उन्होंने तुरंत कारण जानने का निश्चय किया और स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए। जब यमराज युद्ध भूमि में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां हनुमान जी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। उनका शरीर युद्ध से थका हुआ था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर एक दिव्य तेज फैला हुआ था, जिसके कारण यमदूत पास भी नहीं आ पा रहे थे। यमराज ने हनुमान जी से पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, मेरे नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है? जो युद्ध में मरे हैं उनकी आत्माएं यमलोक क्यों नहीं आ रही? हनुमान जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, ये सभी वानर श्री राम की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हैं। इन्होंने न किसी स्वार्थ से युद्ध किया, न किसी अहंकार से। इनका एकमात्र उद्देश्य प्रभु राम की आज्ञा का पालन था। यमराज ने कहा, पर नियम तो नियम है, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाना ही पड़ता है। तब हनुमान जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, जो श्री राम की सेवा में प्राण त्यागता है वह केवल योद्धा नहीं रहता, वह भक्त बन जाता है, और भक्त पर आपका नहीं प्रभु का अधिकार होता है। यह सुनकर यमराज मौन हो गए। वे जानते थे कि यह सत्य है। श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे और उनके भक्तों पर सामान्य कर्म नियम उसी प्रकार लागू नहीं होते। पर यमराज ने एक और प्रश्न किया, हे हनुमान, तुम स्वयं क्यों यमलोक नहीं आते? तुम भी तो अनेक बार युद्ध में मृत्यु के समीप गए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा हर श्वास प्रभु राम का नाम है। जहां राम है वहीं मेरा लोक है। यमलोक हो या स्वर्ग, मेरे लिए सब समान है। यह सुनकर यमराज को पहली बार यह अनुभव हुआ कि उनके सामने कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि भक्ति का साक्षात स्वरूप खड़ा है। फिर भी यमराज ने कहा, हे हनुमान, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो क्या मृत्यु पर भी तुम्हारा अधिकार है? हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना गदा भूमि पर रखा। उसी क्षण धरती कांप उठी, दिशाएं कांपने लगीं और यमदूत भयभीत होकर पीछे हट गए। यह शक्ति दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह बताने के लिए था कि शक्ति से बड़ा उद्देश्य होता है। हनुमान जी बोले, धर्मराज, मैं मृत्यु को नहीं रोकता, मैं केवल यह सुनिश्चित करता हूं कि अधर्म मृत्यु के माध्यम से भी धर्म पर विजय न पाए। यमराज ने यह समझ लिया कि हनुमान जी का विरोध करना स्वयं धर्म का विरोध करना होगा। तब उन्होंने पहली बार अपने नियमों में परिवर्तन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी श्री राम के नाम पर उनके कार्य के लिए प्राण त्यागेगा उसे यमलोक नहीं, वैकुंठ का मार्ग प्राप्त होगा। यह निर्णय कोई भय के कारण नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। यमराज ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आज मैंने समझा कि भक्ति कर्म से भी ऊपर है। यमराज का यह झुकना किसी पराजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह स्वीकारोक्ति थी कि जहां निष्काम भक्ति होती है वहां मृत्यु भी नियम नहीं बना सकती। यमराज वहां से लौट गए, लेकिन उनके मन में एक नया ज्ञान था कि संसार को चलाने वाले नियम भी तब मौन हो जाते हैं जब कोई जीव स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है। यमराज के लौट जाने के बाद हनुमान जी वहीं बैठे रहे। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उनके भीतर कोई विजय का अहंकार नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि श्री राम का कार्य पूर्ण हुआ। यही वह बिंदु है जहां इस कथा का गूढ़ अर्थ प्रकट होता है। सनातन धर्म में यमराज को दंड देने वाला नहीं, बल्कि न्याय करने वाला माना गया है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं।
लेकिन हनुमान जी का जीवन कर्म से आगे भक्ति का उदाहरण है। भक्ति में फल की इच्छा नहीं होती, वहां केवल सेवा होती है। जब यमराज हनुमान जी के सामने झुके तो वास्तव में उन्होंने भक्ति के उस स्तर को स्वीकार किया जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देती है। ऐसी अवस्था में मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हनुमान जी की अमरता केवल वरदान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। वे आज भी पृथ्वी पर इसलिए हैं ताकि जब जब धर्म कमजोर पड़े तब तब भक्ति की शक्ति लोगों को स्मरण दिलाई जा सके। यमराज ने अपने दूतों से कहा था कि जहां राम का नाम पूर्ण श्रद्धा से लिया जाता है वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु टल जाती है, बल्कि यह कि मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। हनुमान जी ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे मृत्यु से ऊपर हैं। ऐसी ही रोचक और भक्तिमय कहानियां आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।